नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डेसिमल वाला वर्गमूल लेके आया हूँ जो परफेक्ट भी रहते हैं और नॉन परफेक्ट भी रहते हैं। जैसे कि हेडिंग में डाला हूँ दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑब्लिक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों 2018 ग्रुप डी का एनटीपीसी का पेपर का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे और पेपर हॉल में आपको ट्रिक के मैथ हम कैसे यूज करना है, क्योंकि ये पूरे ही डिट्टो पेपर का है, ऑप्शन भी पेपर का ही दिया हुआ है। इसमें मेरी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो पेपर में दिया है ऐसे चीज उसको उतारा गया है। जैसे कि दिया है √8 का मान क्या है, सॉरी दोस्तों, √8 का मान क्या है। तो दोस्तों इसको कैसे हल करना है देखिए, पहले पहले मैं आप लोगों को पैटर्न से बताता हूँ, फिर इसको ट्रिक में बताऊंगा। 0.8 है दोस्तों। ठीक है, हम अरे पहले ये देखने कितने अंक के बाद दशमलव है, एक एक। ठीक है, हमेशा दोस्तों ऐसे सोचना है, जो नीचे वाला मान जो रहेगा ना वो हमेशा परफेक्ट रूट में है। तो 10 है, इसका मतलब एक जीरो और डालो तो 100, एक 10 का वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं। तो ऐसा हम कर सकते हैं ना, एक जीरो यहाँ तो एक जीरो यहाँ पे डाल। ठीक है, अब इससे पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अब √80/100 किसका वर्गमूल है। ठीक है, और इससे पिछला वीडियो मेरा देखिएगा तो इसके लिए मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो तरीका का यूज किया हूँ, एक भाग विधि से और एक शॉर्टकट से। ठीक है, आप लोग को याद ना हो तो मैं इसके लिए फार्मूला फिर से आपको याद दिला देता हूँ। √x + - y बराबर √x + - y बट्टे में 2√x। ठीक है, x का मतलब ये सोचना है जो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो 80 जो है 21 स्क्वायर के पास में है। तो देखिए दोस्तों, 80 जो है 81 के पास में है, और 80 करना है तो -1। ठीक है, अब ये हो गए आपके x और ये हो गए y। अब सीधे मैं वर्गमूल ले रहा हूं दोस्तों, 81 किसका वर्गमूल 9 का, माइनस कर दूंगा 1, बट्टे में कर दूंगा 2 × 9 बराबर 1 बराबर 9 - 1, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 18 का वर्गमूल एलसीएम कितना आएगा 18। 1 का पहाड़ा 18 बार, 18 निया क्या होता है 162, और 162 में 1 चला गया तो कितना आएगा 161। 118 में 18 से भाग देंगे तो 18 अट्ठे 144। अब 144 में 161 को घटा देंगे तो क्या आएगा 17। 17 में भाग नहीं जाएगा तो क्या आएगा दशमलव। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं ऐसा कर रहा हूँ देख लीजिए एक बार, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज। दोस्तों ऐसे कर रहे हैं, 18 में 161 से भाग दे रहा हूँ तो 18 अट्ठे 144, माइनस करते तो 7 में 4 गया तो एक है ये लेगा 11, 11 में 7 4 गया तो 7, ये बचेगा 1। अब 17 में नहीं जाएगा तो आ जाएगा दशमलव, अब यहाँ आ जाएगा 0। अब कह देंगे फिर 18 अट्ठे 144, 18 निया 162, ये फिर क्या आ जाएगा 8, फिर 1 0, 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आया 8.94। 8.94 और बट्टे में क्या था दोस्तों, 80 का मान ये आ गया, बट्टे में 10 है, 10 मतलब 1 दशमलव और इधर आ जाएगा तो 0.894। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमें पेपर हॉल में कैसे बनाना है। पेपर हॉल के लिए आप ये तो मैं आपको बेस बता, पेपर ही हॉल का पूरा ऑप्शन है दोस्तों। आपको ये 0.8 को ना थोड़ा देर के लिए 80 सोचिए, और 80 किस स्क्वायर के पास है 8, 8 64 और 8
8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 9 ज़्यादा हो जाए 80 से और 81 कम है और 64 कम है, तो 8 से कौन सा ऑप्शन चालू है ये? जैसे आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.6 का मान क्या होगा? 0.6 को दोस्तों आप थोड़ा देर के लिए 60 सोचिएगा, थोड़ा देर के लिए। दशमलव पहले स्थान पे ही हम लेंगे, 60 किस स्क्वायर के पास में है? ठीक है, ये देखना 60 जो है 7 सत्ते 49 और 8 8 64। 7 से जो ऑप्शन हमारा चालू है वो आंसर है। अब उससे पहले क्या रहते, पहले जैसे दशमलव है तो इसी दशमलव है। 7 से ये ऑप्शन भी है और दोस्तों ये ऑप्शन, तो थोड़ा देर के लिए अब इसको हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में साथ साथ। तो ये इससे ये पता चल गया ये और ये नहीं हो सकते, अब या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते ए और सी में कौन सा ऑप्शन आता है। फिर से दोस्तों हम लोग वही कहानी करेंगे, 0.6 दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो 10। ठीक है, अब इसके बारे में नीचे वाले में परफेक्ट स्क्वायर सोचना है, तो यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 1 0। ठीक है, अब 60 किस स्क्वायर के पास में है? या तो आप 64 माइनस 4 कर लीजिए या आप 49 प्लस 11 कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं इस फॉर्मूला पे ले रहा हूं दोस्तों, मैं कर रहा हूं 64 माइनस 4। 64 स्क्वायर किसका है? 8 का। 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा ना, 4। और यहाँ पर इसका डबल 8 दूनी 16, 4 1 4, 4 चौका 16। 8 माइनस 1/4, यहाँ पर 1, 8 चौका 32, 32 में 1 गया तो 31/4। ठीक है दोस्तों, अब 31 से भाग देते हैं, 31 में 4 से, 7 चौका 28, नहीं जाएगा तो दशमलव। अब बचा कितना? 3। 31 में से 28 गया 3, 7 चौका 4 सत्ते फिर 28, फिर बचेगा आपका तो 7.7 ऐसे करके चला जाएगा। 31 में हम 4 से भाग दें तो 4 सत्ते 28, बचा कितना? 3। 3 में 4 से गया तो 30, फिर 4 सत्ते 28, फिर बचेगा 2, 4 5 6 20। 7.75, 7.75। 100 किसका वर्गमूल है दोस्तों? 10 का। 1 0 है तो 1 अंक और दशमलव घिसक जाएगा, 7.775, 0.775 एप्रोक्स दोस्तों ये आंसर दिया है लगभग। अब देखते हैं दोस्तों ये ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 का मान क्या है? ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद में देखिए 50 सोचेगा, 7 सत्ते 49, इन दोनों में एक ऑप्शन है, ये और ये नहीं होंगे। क्लियर? अब हम लेते हैं 0.5 है, पॉइंट हटाया 10, 1 1 0 रख दीजिए क्योंकि नीचे आपको परफेक्ट स्क्वायर सोचना है। अब ये हो गया √50/10। अब 50 के बारे में ऐसा सोचना है जो x जो हो ना वो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, √49 + 1। ठीक है दोस्तों, 49 किसका वर्गमूल है? 7 का, प्लस 1, 1 बटे इसका डबल, 7 दूनी 14। डबल क्यों करता हूं दोस्तों? आप लोग को फॉर्मूला पता है, √2 इसका डबल। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 14 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? 14। 1 का पहर है 14 बार, 14 सत्ते 98 और 1 99। ठीक है दोस्तों, 14 सत्ते क्या होगा? 98 और 1 99। अब 99 में हम 14 से भाग दे तो 14 सत्ते क्या होगा? 98, बचेगा 1, 1 में 14 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पॉइंट। अब क्या आ जाएगा? 10 तो भी नहीं जाएगा तो 0। अब क्या आ जाएगा? 100, तो 14 सत्ते 98।
और ये क्या था दोस्तों 10, एक अंक के बाद और डेसिबल की संख्या है तो 0.707। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 है 169, 69,169 किसका वर्गमूल है, और पीछे 3 दशमलव दिया है, मतलब 0.00069 किसका वर्गमूल है। तो ऐसे में दोस्तों एक बार आप डेसिबल को चेक कीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट पे वर्ग दशमलव है, तो इसका सीधे आधा, 8 का आधा, 2 चौका 8। देखना है 4 डिजिट पर कोई ऐसा है क्या जिसमें दशमलव है। इसमें 1 2 3 4 5 पे, इसमें 1 2 3 4 5 6 पे, इसमें 1 2 3 4 पर, 4 डिजिट पे दोस्तों यही एक लौता ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 3 ही डिजिट पे है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। और नहीं तो आप पैटर्न भी बना सकते हैं, यही आंसर है। तो अब देखते हैं आगे, 90 का वर्गमूल डॉट 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 के बीच होगा। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों आपको क्या सोचना है, उससे एक आगे का वर्गमूल और उससे एक पीछे का वर्गमूल। जैसे 90 है दोस्तों, तो आपको देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 और 10 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 90 जो है दोस्तों, ये 90 जो है 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर 100, 81 और 100 के बीच में, मतलब 9 और 10 के बीच। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए निम्नलिखित का मान क्या होगा, 4√.1234081 दिया है। तो ऐसे में मैं बताया था दोस्तों सम स्थान का डेसिमल और विषम स्थान वाला का दोस्तों रूल्स अलग है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। जब विषम स्थान के बाद दशमलव होता है तो कैसे निकालते हैं। ये अभी सम स्थान वाला है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6 डिजिट है, इसका सीधे आधा, वर्गमूल में आधा कर लीजिए पहले, कितना आएगा 3, मतलब 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 81 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 9, तो 9 लिख दीजिए। अब लगाइए एक अंक, 2 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पर 4 दिया था, 4 से गुना कर दीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36.36। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 0.036। अब एक आता है दोस्तों इसी में 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित होंगे। वर्गमूल मतलब दोस्तों 2, हाफ बोलते हैं जिसको अपन, या 2 बोल देते हैं रूट के अंदर जो रहता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा दोस्तों, इसका आधा, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 अंक का तो दोस्तों कोई संख्या नहीं होती है। तो ऐसे में डेसिमल आएगा तो उससे आगे 2.5 से आगे क्या अंक आएगा, पूर्ण अंक 3, मतलब 3 अंक का। जितना भी लेटर दे दो दोस्तों, आपको दे दिए मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 225 दे दिया, आपको पता है 15 का स्क्वायर है, 15 के स्क्वायर में कितने अंक होते हैं, 2, 3, ये 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 का आधा क्या हुआ दोस्तों, 1.5, 1.5 अंक का कोई नहीं होता है, 1.5 से आगे 2। ठीक है, जैसे 625 का पूछ दे, बस 3 अंक है, 3 का आधा 1.5, 1.5 से एक बार गए 2 अंक, ऐसे करके बनाना है इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक